नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। गरीब सवर्णों को अब आरक्षण 10% का दे दिया जाएगा बिहार सरकार की ओर से। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह बता दिया गया है कि अब शिक्षा में और रोजगार में 10% का आरक्षण दे दिया जाएगा, ताकि जो गरीब सवर्ण हैं उनके बच्चे भी अच्छी जगहों पर नामांकन उनका हो सके, अच्छी जगह पर वो रोजगार कर सकें। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले, आपने सुना होगा, खबरों के माध्यम से देखा भी होगा कि उन्होंने सवर्णों को 10% का आरक्षण दे दिया गया है। इसके बाद गुजरात सरकार ने दे दिया था राज्य स्तर पर, फिर झारखंड सरकार ने भी दे दिया था। अब बिहार सरकार ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है और ये एक बड़ी खुशी की बात है बिहार वासियों के लिए कि कहीं ना कहीं जो गरीब सवर्ण बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे, कई बार जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन की सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब आप कब करेंगे। कल शुक्रवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस पर मुहर लग गई है। जो प्रधान सचिव हैं कैबिनेट के संजय कुमार, उन्होंने हमें साफ साफ जानकारी दी है कि कुल 58 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से जो सवर्णों को 10% का आरक्षण देना है शिक्षा और रोजगार में, वो दे दिया गया है। एक बड़ा फैसला बिहार सरकार की ओर से निकल कर के आया है। नीतीश कुमार ने भी अब सवर्णों के लिए सोचना शुरू कर दिया है, 10% का आरक्षण दे दिया गया है। इसके अलावा कई और एजेंडों पर मुहर लगी है, जैसे कि जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उनके दैनिक भत्ते 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिए गए हैं। अब उनके जो दैनिक भत्ते हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। साथ साथ सात सज्जा को लेकर भी जो उनके आवास हैं उन पर सात सज्जा को लेकर भी जो भत्ता मिलता था उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर जो 1938 पद हैं उस पर 10 मार्च को चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये पेश किया था बिहार कैबिनेट के सामने, जिसे भी मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को भी पेश कर दिया गया है और इसे मंजूरी दे दी गई है। पंचायत स्तर पर जितने खाली पद हैं उन पर भी 10 मार्च को चुनाव करा लिया जाएगा। इन सभी एजेंडों पर कल मुहर लगा दी गई है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो कहीं ना कहीं सवर्णों के हित को लेकर था। कई दिनों से जिस तरह से विपक्ष में बैठे हुए लोग भी ये हंगामा कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द सवर्णों को 10% का आरक्षण देना चाहिए, तो अब शिक्षा और रोजगार में उन्हें आरक्षण मिल गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इससे कितने स्वर्ण वोटर रिझाते हैं नीतीश कुमार। भाजपा ने तो चुनाव से ठीक पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला था। अब नीतीश कुमार ने भी अपनी जो प्रमुखता है वो इस बात पर दिखाई है कि उन्हें भी सवर्णों की चिंता है और उनकी कैबिनेट ने भी इसे पास कर दिया है। 11 फरवरी से विधानमंडल दल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उस दौरान इस पर भी चर्चाएं होंगी और क्या कुछ निकल के आता है आने वाले दिनों में, क्या कुछ नीतीश सरकार और फैसले लेती है गरीबों के लिए, सवर्णों के लिए, या फिर ST SC भी अभी बाकी हैं, इनके भी कुछ उपहार देती है नहीं चुनाव से पहले, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन कैबिनेट में जो ये बड़ा फैसला निकल के आया है, कैबिनेट से मुहर लग के आया है, इस फैसले पर सभी लोग खुश हैं, सभी लोग जश्न मना रहे हैं और अब बिहार के गरीब सवर्णों के लिए भी एक खुशखबरी की खबर है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।